अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। वो तमाम के तमाम सेलर्स जो कि नॉर्थ सी के अंदर चलते हैं, उनका एक लेजेंड ये है कि जनाब नॉर्थ सी के पास एक सी सर्पेंट मौजूद है जिसकी लंबाई तकरीबन 60 मीटर और कुछ केसेस में ये लंबाई 120 मीटर के करीब बताई जाती है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 6 मीटर है और कहा यह जाता है कि बर्जन के बाहर गारों के अंदर रहता है। गर्मियों में ये सी सर्पेंट समंदर से बाहर निकल आता है और पिग्स को, बकरियों को और दूसरे जानवरों को खाता है। इसी तरह से ये भी मशहूर है कि ये सी सर्पेंट इसके अलावा समंदर के अंदर वेंचर करता है और मेरीन एनिमल्स को खाता है। ये बहरी जहाज़ों पर हमला करता है, इंसानों को खाता है और जब समंदर में से ये निकलता है तो ऐसा लगता है किसी इमारत का सतून समंदर में से निकल आया हो। बात हो रही है ये सी सर्पेंट की, और ये जो मैंने आपको पूरी दास्तान सुनाई ये है 1555 की, जिसमें मैग्नस ने सी सर्पेंट को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया। सी सर्पेंट्स एक हकीकत हैं या नहीं, इसके बारे में बहुत सारी बहस ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बारे में ठोस शवाहिद और सबूत अभी तक सामने तो नहीं आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिनको शायद हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरा नाम है जाहिद निसार, आप देख रहे हैं ऑरेंज शॉट्स और आज हम सी सर्पेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सी सर्पेंट या सी ड्रैगन एक ऐसा जानवर है जिसको डिफरेंट मैथोलॉजीज में मुख्तलिफ नामों के नाम से याद किया गया। मेसोपोटामियंस इसको तियामत कहते हैं, ग्रीक इसको हाइड्रा कहते हैं, एकिना कहते हैं और सेटस कहते हैं, नॉर्स इसको यौमन गांदर कहते हैं और हिब्रू यानी कि इब्रानी जुबान में इसको लिवियाथन के नाम से याद किया जाता है। प्लीज एक्सक्यूज माई प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल ऑफ दीज वर्ड्स बिकॉज डेफिनेटली आई डू नॉट स्पीक एनी ऑफ दोज लैंग्वेजेस। सी सर्पेंट्स के बारे में मुख्तलिफ किस्म की दास्तानें अगर आप तारीख को देखें तो आपको मिलेंगी। फॉर सेंचुरीज द सेलर्स हैव बीन क्लेमिंग कि उनके जहाज़ों को सी सर्पेंट्स डैमेज करते हैं। फॉर सेंचुरीज दे हैव बीन क्लेमिंग कि उन्होंने सी के अंदर ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स देखे हैं, समंदर के अंदर ऐसे ऐसे उन्होंने जानवर देखे हैं जो कि उनके जहाज़ से बड़े थे, जो जब पानी से निकलते थे तो ऐसा लगता था कि पानी के अंदर एक सुतून नमूदार हो गया है। उनके जहाज़ के मास्ट्स जो कि हकीकतन काफ़ी ऊँचे होते हैं, सेलर्स का कहना ये था कि ये सी सर्पेंट्स उनसे भी ज़्यादा ऊँचे थे। 6 जुलाई 1734 को हांस एडगे का जहाज ग्रीनलैंड की कोस्ट के पास से गुजरता है और उनका क्रू एक ऐसा जानदार स्पॉट करता है जो कि उनके मेन मास्ट से भी ऊंचा है, जिसका जिस्म पूरा का पूरा रिंकल्ड है, जिस्म पे फिन्स लगे हुए हैं जिनकी मदद से वो अपने आप को प्रोपेल कर रहा है और पानी में से गुजर रहा है। एंड दे क्लेम दैट दिस सी सर्पेंट was bigger than their ship। 6 अगस्त 1848 को कैप्टन मकाहे, जिनका जहाज HMS डाइडालस केप ऑफ गुड होप से सेंट हेलिना जा रहा था, वो और उनके 7 ऑफिसर एक सी सर्पेंट की साइटिंग को रिपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि ये सी सर्पेंट जहाज के क्वार्टर से गुजरा। सी सर्पेंट की ये साइटिंग द टाइम्स में भी डिबेट की गई। इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के बयान दिए। जहाज के 7 अमले के ऑफिसर्स का ख्याल ये था कि उन्होंने वाकईतन एक सी सर्पेंट देखा था, जबकि बायोलॉजिस्ट गैरी जे गिलब्रेथ का ख्याल ये था कि ये सी सर्पेंट नहीं था बल्कि जहाज के अमले ने हकीकतन एक वेल देखी थी। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में 14 अप्रैल 1849 को एक और आर्टिकल छपता है जिसमें एक रिपोर्ट छपती है कि HMS प्लमर के कप्तान और उनके अमले ने सी सर्पेंट को तब देखा जब वो जहाज पोर्चुगीज कोस्ट के पास से गुजर रहा था। गूगल मैप्स के ऊपर डिफरेंट किस्म के इमेजेस आते हैं और लोग उनके बारे में भी डिफरेंट किस्म की पेशनगोइयां करते हैं, डिफरेंट किस्म के शवाहिद इकट्ठे करते हैं। कुछ लोग इंटरनेट पे वीडियोस डालते हैं और इसकी कंपोजिटिंग इस तरीके से की जाती है कि इट लुक्स वेरी क्लोज टू नेचुरल, बट इफ यू सी देन ऑल ऑफ दीज वीडियोस जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, नन ऑफ देम इज एक्चुअली रियल। इनमें से कोई भी हकीकत में असली वीडियो नहीं है। सी सर्पेंट के बारे में अभी तक हम जितनी भी बातें जानते हैं उसमें हर एक ने सी सर्पेंट को एक अपनी डिस्क्रिप्शन दी है। किसी ने उसको इतना टावरिंग करार दिया है कि जब वो पानी से निकलता है तो ऐसा लगता है कि एक सुतून खड़ा हो गया है पूरा का पूरा। कुछ का ख्याल ये था कि 1.5 से 2 मीटर इसका सर पानी से ऊपर होता है, बाकी जिस्म इसका पानी के अंदर होता है जिसकी लंबाई 100 मीटर तक हो सकती है। कुछ का ख्याल ये है कि जनाब ये जब पानी के अंदर से गुजर रहा होता है तो साथ में इस तरह की वेव्स और ड्रिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है और ड्रैग प्रोड्यूस कर रहा होता है कि इट लुक्स स्टनिंग एंड अमेजिंग। कुछ सेलर्स ने इसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया कि जब ये पानी में से निकलता है और अपना फिन उठा के जहाज़ के ऊपर मारता है तो उससे जहाज़ डैमेज हो जाते हैं। इन माई सी करियर ऑफ 20 years आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, बट
एक बात मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की यहाँ पे बताता चलूँ। मोस्ट ऑफ देम माइट नॉट बी एक्चुअली रॉन्ग। ये जरूर हो सकता है कि उन्होंने वाक्य को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया हो, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दे आर कंप्लीटली रॉन्ग, तो ये स्टेटमेंट ही गलत होगी कि दे आर कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज दे आर नॉट। आप सोच रहे होंगे कि क्यों? जब कोई शवाहिद इकट्ठे नहीं हुए, जब तस्वीर एक्चुअल में नहीं बनाई गई, जब एक्चुअल वीडियो किसी ने अभी तक नहीं बनाई, तो फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि दे माइट नॉट बी एक्चुअली रॉन्ग? इसकी वजह यह है जनाब कि एक फिश होती है समंदर में, द नेम इज ओर फिश। ओर फिश इज अ जाइगेंटिक एनिमल। इसकी लंबाई तकरीबन 8 से 10 मीटर होती है और इसकी रेयरिटी ये है कि अभी तक इसको जिंदा हालत में बहुत कम लोगों ने देखा है। आपको जैसा नाम से पता चल गया होगा, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस फोटो यू कैन सी कि एक ओर फिश कितनी बड़ी हो सकती है। इट इज जाइगेंटिक, राइट? लेकिन इसको कभी किसी ने जिंदा नहीं देखा क्योंकि ये पानी की काफी गहराई के अंदर रहती है, एंड इट इज शाय एज वेल। और अक्सर साइटिंग्स इसकी जो हुई हैं, अक्सर इसको जब पकड़ा गया है, देखा गया है, उठाया गया है, तो इट वॉज ऑलरेडी डेड। और अगर आप मुझसे पूछें तो आई थिंक इट इज प्रोबेबली वेरी इजी टू साइट दिस फिश एज अ मॉन्स्टर। पुराने जमाने में जहाज तो इतने बड़े होते नहीं थे। एक 26 फुट की फिश आपके साथ से जा रही है और आपका अपना जहाज जो है वो मुश्किल से 50 मीटर लंबा है, तो आपको क्या लगेगा? वो फिश कैसी लगेगी आपको? ऑब्वियसली इट विल लुक जायंट इन रिलेशन टू द साइज ऑफ द शिप जिस पे से आप इसको देख रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बड़े मजे की ये बताता चलूं कि इस दुनिया में जितनी जिंदगी मौजूद है उसका अक्सर हिस्सा पानी के अंदर है। इट इज इन द ओशन, इट इज इन द सीज, इट इज इन द रिवर्स। जमीन के ऊपर जानदार जो मौजूद हैं उनका हिस्सा जानदारों की परसेंटेज में और तनासब में बहुत ही कम है। And then one more phenomena was discovered recently. It was called as deep sea gigantism. डीप सी जाइगेंटिसिज्म क्या है? क्या पानी की गहराई में जितना जाते रहेंगे ऑब्वियसली आपके ऊपर प्रेशर उतना बढ़ता रहेगा, आपके ऊपर पानी का कॉलम उतना बड़ा होता जाएगा। इनिशियली द पीपल थॉट के बहुत ही गहरे सी में, स्पेशली इफ वी टॉक ऑफ मारियाना ट्रेंच जो कि समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है, पीपल थॉट कि वहां पे कोई भी जानदार नहीं होगा, वहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर नहीं आएगा। पहली चीज तो ये कि वो जगह इतनी डार्क है कि वहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, और ये एक कॉमन परसेप्शन है कि जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती वहां पे जिंदगी नहीं हो सकती। सेकेंडली, वहां पे पानी का प्रेशर इतना होता है कि अगर इंसान वहां पे जाए तो आपका कुचूमर निकल जाएगा, लिटरल सेंस में। ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने बेंच प्रेस के ऊपर रख के और प्रेस कर दिया बिल्कुल। बट टू एवरीवन सरप्राइज, मारियाना ट्रेंच के अंदर मेरीन लाइफ इज वेरी वेरी रिच। ऑफ कोर्स वहां पे जानवरों के कलर्स नहीं है, सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है, आंखें नहीं है, अगेन सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है। उन जानदारों को जरूरत ही नहीं है आंखों की देखने के लिए। दे हैव अदर सेंसर्स, दे हैव अदर सेंसरी ऑर्गन्स जिनकी मदद से वो चीज़ों को ढूंढते हैं। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रेशर को काउंटर करने के लिए डीप सी में जितने भी जानदार रहते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है। एक सेंटीपीड जो कि आपको नॉर्मली मिलेगा कोस्ट के बिल्कुल पास, वो कितना होगा? इतना सा सेंटीपीड होता है, बिल्कुल छोटा सा। लेकिन अगर आप डीप सी में जाएं तो उसी सेंटीपीड का साइज मीटर्स में होता है। That is how huge those centipedes are. और इसी तरीके से आप दूसरी फिश को देखें जो कि वहां पे रहते हैं, आप उन चिपटे ऑर्गेनिजम्स को देखें जो कि वहां पे रहते हैं, आप खड़ी हुई आप कितनी किस्म की चीज़ें हैं वहाँ पे। अगर आपको इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप BBC की वीडियो देखें मारियाना ट्रेंच के ऊपर। मैं खुद भी बनाऊंगा वीडियो मारियाना ट्रेंच के ऊपर, बट आई वुड रिकमेंड यू दैट यू शुड गो एंड वॉच दैट वीडियो। फिर आप देखें कि गहरे समंदर के अंदर जहाँ पे इंसान ये समझता था कि यार कुछ भी चीज़ जिंदा नहीं रह सकती, जहाँ पे प्लांटेशन उग ही नहीं सकती, वहाँ पे अल्लाह पाक ने कैसे कैसे जानदार पैदा किए हुए हैं, कैसे कैसे जानदार वहाँ पे रहते हैं। तो ये भी तो मुमकिन है ना कि वो जो बड़े बड़े जानदार हैं उनमें से शायद किसी को किसी मरे हुए जानदार की कार्कसेस को, किसी मरे हुए जानदार की हड्डियों को, ढांचे को, उसके जिस्म को किसी सेलर ने देख लिया हो। इज़न्ट दैट पॉसिबल? बाद में ऑफ कोर्स उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, उस ज़माने में टेलीफोन्स नहीं थे, उस ज़माने में कैमराज इतने आम नहीं थे, तस्वीरें नहीं खींची जाती थी। और हम सबको ये चीज़ मालूम है कि आप अगर एक बात एक ग्रोह को बताएं तो आप एक सिरे पे जो बात बताएंगे, जब उस ग्रोह में से वो बात पूरी ट्रांसफ़र होती जाएगी एक इंसान से दूसरे इंसान तक, इफ़ यू आस्क द लास्ट पर्सन आफ्टर 100 पीपल, वो बात ही पूरी बदल चुकी होगी।
सो वी डोंट रियली नो कि उन सेलर्स ने एक्चुअल में आके क्या दास्तान सुनाई थी और वो दास्तान क्या से क्या बन गई। मेरा ख्याल है कि इंसान जो है ना, उसको सस्पेंस का बड़ा शौक है, उसको मिर्च का बड़ा शौक है, उसको मिर्च मसाले लगाने का बड़ा शौक है। तो हर कोई अपना थोड़ा थोड़ा फ्लेवर जो है बात के अंदर ऐड करता रहता है और फिर बात जैसे चलती है आखिर तक पहुंचते पहुंचते बात वैसे रहती नहीं है। तो मैं एग्जैक्टली आउटराइट ये नहीं कहूँगा कि दो सेलर्स वर टेलिंग द लाइज, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम तक जैसे वो दास्तानें पहुँची हैं हकीकतन ऐसी दास्तानें हैं नहीं, हकीकतन सी सर्पेंट्स का वजूद है नहीं। नाउ वी नो कि समंदर के अंदर जाइगेंटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जाइगेंटिक मेरीन लाइफ होती है, एंड दे कुड हैव सीन एनी ऑफ दोस। बाकी आप मुझे ये बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों का क्या ख्याल है। डू यू थिंक दोस सेलर्स वर राइट, और डू यू थिंक देयर कुड बी एनीथिंग, रियली एनीथिंग दैट कुड बी सो ह्यूज जो कि जहाज़ों को आके डैमेज करे और ये करे और वो करे। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपको ये मौजू भी अच्छा लगा होगा। एंड आई एम रियली श्योर दैट यू गाइज मस्ट हैव गेन्ड एट लीस्ट समथिंग आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज मी जाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स। अल्लाह हाफिज़।